चलिए आज हम आपको बताएंगे 2024 के वार्षिक परीक्षा का VVI मैथ क्वेश्चन। अंक मिले या ना मिले, मगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हर हाल में भेंट होगा। अब भेंट होगा तो भेंट में आप भेंट में आप रोइए या खुशी मनाइए, वो तो अलग बात है। जैसे होता है ना, दो दोस्त बहुत दिन के बाद मिलता है तो इजहार होता है दोनों के बीच में। अब तो आपके ऊपर है कि क्या कीजिएगा वहां पर। अगर प्रैक्टिस किए लगातार अगर हिसाब पर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप वहां पर बढ़िया से भेंट कीजिएगा, और नहीं तो फिर तो काना कानी होवे करेगा। समझ रहा है? ऐसा हुआ एक साल हमारे साथ, हम एग्जाम दिला रहे थे, 4-5 लड़की थी, एग्जाम से निकलती थी, जैसी टर्न पर बैठती थी ने सभी खाने लगती थी भैया कि सब पढ़ा लिए भैया पास कैसे हो गए। मतलब भीड़ लग जाता था वहां पर। तो वैसे आप लोग के साथ भी हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ऐसा चीज है जहां दिमाग लगता नहीं है, खुद ब खुद लगे चला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ निकाले। इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। क्वेश्चन बीटीसी बताता है चरणबद्ध तरीका से बनाने के लिए, क्योंकि यूक्लिड साहब ने महत्तम समावर्तक जो है चरणबद्ध तरीका से बताया है ना। तो आप चरणबद्ध तरीका से बना सकते हैं, नहीं तो बचपन ये दोनों का महत्तम निकाल लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। तो जो सबसे बड़ा रहे उसको ए मानते थे, ए के मान हो गया 867, उससे जो छोटा रहे उसको बी मानना है 255। 255 से भागा दे दीजिए 867 में, है ना। को बार कितना 765। हाँ सही है, घटा दीजिए। 7 में से 5 गया, 0 102। जो शेष बचता है उसी को आप भाजक मानते हैं, और उस पहला हुआ भाजक को भाज्य मान लेते हैं, है ना। चलिए को बार में 2 बार में कितना 2 एकम 2 204। कितना बचेगा 51। कितना बचा? फिर इसको घेरे, इससे पहले जिससे भागा देते हैं उसको लिख देना है यहाँ 2 बार 100। अगर जब शेषफल 0 आए तो उसी का भाजक जो है उसका महत्तम समावर्तक कहलाता है। तो यहां लिखोगे पहले यूक्लिड विभाजन क्या होता है? है ना? क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? प्लस ए के मान पहला बार में इसको समझा देते हैं। यहाँ बी रहता है, बीच में ए रहता है, यहाँ पर क्यू रहता है, नीचे में आर रहता है ना। बी रहता है यहाँ, तो सॉरी यहाँ ए है, ए है ना। तो ए के मान कितना हो गया 800। बी कहाँ रहता है? यहाँ कितना हो गया 255। क्यू कहाँ रहता है? आर कहाँ रहता है? नीचे कितना आ गया इसका 102। यहाँ लिखिएगा चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक 0 नहीं आएगा इसी प्रकार करते रहेंगे, है ना। अभी किससे भागा दिए हैं? 102 में, किससे? 255 में। बीच में रहता है ना, ए बीच में रहता है, तो यहाँ तो ए के सामने बीच में लिखना है 255। 200 बराबर बी रहता है 102 और गुना 2 प्लस शेषफल कितना है 51। फिर यहाँ लिखेंगे क्योंकि आर नॉट इक्वल टू 0। फिर ए के सामने बीच वाला लिखना है कितना 102। किससे भागा दिए 51 से। को बार में 2 बार में। शेषफल 0, इसलिए आर बराबर 0। जब आर के मान 0 आ जाएगा उसी का बी माने बराबर के बगल वाला क्या कहलाएगा? महत्तम समावर्तक। क्या कहलाएगा? महत्तम समावर्तक। अतः 867 और
255 का HCF 51 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकाले और शून्यों के और गुणकों के बीच संबंध स्थापित करे, यही करेगा, सत्यापित करे, है ना। तो सबसे पहले संगत समीकरण से, संगत समीकरण में जैसी कहेगा समीकरण तो बराबर के उसे की देंगे 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, है ना। अब एक्स स्क्वायर बराबर ई माइनस बी साइड आएगा तो प्लस में, एक्स स्क्वायर बराबर 3 तो एक्स बराबर ई पावर उछल जाएगा तो √3। आइए द्विघात बहुपद का 2 मान आता, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दिया जाता है। कहने का मेरा मतलब हो गया इसका कहने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 2 शून्यक कौन सी √3 और माइनस √3 होगा, है ना। तीन होगा, मतलब बहुपद का 2 शून्यक आ गया, कि द्विघात पावर 2 तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक। अब 3 पावर रहेगा तो 3 मान आएगा, 3 आंसर आएगा, 3 शून्यक आएगा, है ना। ये द्विघात था 2 शून्यक आ गया। अब इसको सत्यापन करना है, सत्यापन करना है। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक की होता है अल्फा और बीटा, तो दोनों में से किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा मान लिए √3 और बीटा मान लिए √3। सबसे पहले क्या होता है, शून्यकों का योगफल, हिंदी में लिख लीजिएगा पहले, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा का मान क्या लाए हैं √3 और बीटा के मान माइनस √3 बराबर माइनस बी बाई ए। क्या हो गया √3 और प्लस माइनस √3 बराबर माइनस बी बाई ए। कितना आ गया √3 प्लस माइनस खत्म 0 बटा अपना मन से नीचे 1 माइनस बी बाई, है ना। शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए। यहाँ लिख देना है बी क्या है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और एक किसके साथ रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो बहुपद का क्या है व्यापक रूप पूछता है कभी कभी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जहां ए और बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी का मान 0 के बराबर नहीं, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या रहता है और एक्स के साथ क्या रहता है बी, है ना। तो ए एक्स के साथ बी है तो बी एक्स में गुणांक है और ए के गुणांक क्या है, ए के गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बी के मान क्या आ गया 0, तो x का मान इसमें है, इसमें x का मान है, एक्स स्क्वायर का मान है और अचर पद है मगर x का मान है नहीं है ना। क्या होता है इसका क्या है √3 और माइनस √3 बराबर c बाई ए प्लस माइनस √3 दिया 9 अपना मन से नीचे 1 c बाई ए 9 के वर्गमूल 3 बटा 1 c बाई ए। सी क्या है अचर पद और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस सत्यापन किए हैं, इसका मतलब ये नहीं खाली निकाल दिए हैं, सिद्ध देखना है सिद्ध हुआ है आपका उत्तर आया सही कि नहीं देखना है। ए के मान एक्स स्क्वायर का मान क्या आया एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ ना लिखा रहे तो 1 तो रहबे करेगा 1 है। और सी के मान क्या है -3, सी अचर पद एक साथ x बाई ना लगा है, एक साथ x सही लगल है तो सी का मान की हो गले -3, यहां भी सी का मान -3 हो गले एक्स स्क्वायर। ये तो तुम भी ने बनाया रे, तुम तो बहुत बनाता है, वीडियो बहुत देखता है। अब मोबाइल रिचार्ज नहीं रहता तो कहता कि करवाई मैंने तो नहीं पढ़बो आए और साथ को हिसाब दिए नहीं बनाया, शर्म नहीं लगता है रे, है ना। एक्स स्क्वायर मतलब बी के मान, तो बी के मान इसमें है, बी के साथ एक्स रहता है, एक्स के मान है इसमें नहीं, इसलिए क्या आ गया 0।
समझ गया? समझ में आ गया सबको? देख लो, चलिए इसको हल कीजिए, है ना। ये समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2 रहा। समीकरण 1 समीकरण 2 देख लीजिए। किसी को भी काटिए, दोनों फलक में किसी को भी काट देते हैं। इसमें 1/2 से इसमें 1/, अब बटा का है कि बटा है इसलिए बटा, ये बटा है इसलिए समीकरण 1 गुना 1/2 और 2 गुना 1/3 से, है ना। एक में किए 1 गुना 1 करेंगे और 2 दूनी 4x प्लस 1 गुना 1 करेंगे और 2 तिया 6y बराबर 1 गुना 1 करेंगे, सॉरी 1 गुना 2 करेंगे अब बटा 2, 1 गुना 3 करेंगे ना, सॉरी 1 गुना 1 करेंगे अब बटा 3 तिया 9x, 1 गुना 1 करेंगे और 3 दूनी 6y, 1 गुना 13 करेंगे और 6 तिया लिख दोगे घटाने पर। क्या लिखोगे? अब नहीं बोलिए कहाँ लिख लो को, कौन सी? घटाने पर। तो जब घटाने पर करेगा तो नीचे वाला सब चीज ना माइनस माइनस काय सब माइनस हो गया, सब प्लस में आ रहा, इसलिए सब अभी माइनस में आई प्लस में खत्म। की बच गया 1/4x और माइनस 1/9x बराबर 2/2 मतलब 1 माइनस 13/18 बचा ना जी। लघुत्तम निकाले जानते हैं ना? 4x और 9x के लघुत्तम 36x, कौन सी? 36x। 4x से 9x में भागा दीजिए 36x में, x खत्म 9 चौक 36 घटा 9x के 36 में भाग करेंगे, x खत्म 9 चौक 36 4 एकम 4, है ना बराबर एक नीचे 1 18 के लघुत्तम 18 तिरछी गुना 18 घटा 13, 9 में से 4 गया बटा 36x बराबर 5/18। कोई दिक्कत? 5 एकम 18 एकम 18 दूनी बीच में बराबर रहो है तो कैसे कटो है? ऊपर ऊपर नीचे नीचे, अब तिरछा तिरछी गुना 1 गुना 2x करेंगे 2x, 1 गुना 1 करेंगे इसलिए x बराबर 1/, x के मान किया गया कितना में रख दियो 1 में, ना समीकरण 1 में x का मान रखने पर 1 कम की है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/2 x के मान कितना ले लिए 1/2 प्लस 1/3y बराबर 2 खत्म। की बच गए 1/1, 1/1 के मतलब 1 प्लस 1/3y बराबर ये प्लस में उसे लीजिए तो माइनस में 1/3y बराबर 2 घटा 1, 1/3y बराबर 2 तिरछा तिरछी गुना 3 दूनी 6y बराबर 1, इसलिए y बराबर 1/6, है ना। अभी सही है कि गलत यह बता दीजिए। कोई भी समीकरण ले ले 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/2 x के मान कितना ले लिया कने किया 1/2, अब y के मान कितना ले लिए 1/6, है ना 2 एकम और 3 दूनी 1/, प्लस 1/1/2, है ना 1/1/2, 1/1 मतलब 1 आई मॉड्यूलर के साथ ऊपर 1 से 1 में भागा देबे तो 1 1 गुना 2 करबे तो ना समझ ये नीलवा लगे लिए देखी 1/1 आई मॉड्यूलर के साथ ऊपर, अब 2 से 1 गुना करबे तो नहीं होता है और 2 1
बराबर के साइड दूसरा की है कहाँ से यहाँ एक के तो दिए दो में से एक गया एक तिरछा तिरछी मतलब 3 है ना तेजा ऊपर 3 3 खत्म 3 3 खत्म तो की बचते 1/1 1 से 1 1 बराबर की हो गया सत्यापन देख लो हजरी कहाँ पर कर दे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के का मान निकाले यदि मूल बराबर है समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है जब मूल बराबर है तो हम क्या जानते हैं पहले लिख लीजिए सबके मान क्योंकि a बराबर का कि x स्क्वायर के साथ a रहता है a बराबर 2 b बराबर a c बराबर 3 प्रश्नानुसार की कह रहा है मूल बराबर है जब मूल बराबर आता है तो b के मान की होता है 0 के बराबर 0 के b के सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 b के मान माइनस 4a के मान c के मान बराबर k स्क्वायर बराबर सॉरी k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 k स्क्वायर बराबर माइनस में उछल जाते तो प्लस में k स्क्वायर बराबर है इतना तो k बराबर प्लस माइनस 24 प्लस माइनस 24 को तोड़ दीजिए 24 के बराबर प्लस माइनस 4 के वर्गमूल रूट और उठता है नेट उठता है निकले के मान की आ गया 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6 समझ गए अब कहोगे कि गलत सब सही हो तो हम कैसे जानबे सर तो ई माना में एकरा रख दबो 0 आ जाए तो सही है और नहीं थे तो सब भी सिद्ध कर सकते थे पहला तो सिद्ध कर एकदम हो सिद्ध करे देवे के लिए सत्यापन करे में सिद्ध करने है और तीसरा काम की होती है तीसरा का की है तो एक बटा तो सिद्ध करिए दी इसको भी सिद्ध कर सकता है द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद एकदम और दो चार वाले के समय आराम से सिद्ध करें जो आंसर आया वो प्रश्न में रख दीजिए बराबर के बाद 0 है 0 आ गया तो आपका उत्तर सही है तो मिटा दे बोलिए क्वेश्चन बोलिए कौन नंबर क्वेश्चन बोलिए किसी एपी का हाँ बोलो किसी एपी का तीसरा पद की है तीसरा पद 5 है चलो हम डायरेक्ट करें वहां मान ही ने माना कि प्रथम पद बराबर 1 सर्वांतर बराबर d लिख हुई है ना तीसरा पद की क्या रहे 5 तीसरा पद 5 तो तीसरा पद होगा की समीकरण 1 दूसरा का में की कर रहे सातवां पद 9 है सातवां पद होगा की सातवां पद एपी का सातवां पद का व्यापक रूप a प्लस बराबर जो पद का आता है 1 कम d में गुना करना सातवां करके तो छोटी तीसरा करके तो 2d 12वां करते तो 11d 16वां करते तो 99d 101 करते तो 100d समीकरण 1 का दूसरा ली समीकरण 1 घटाओ 2 से a प्लस 2d बराबर 5 a प्लस 6d बराबर 9 घटाने पर तो घटाओ खत्म माइनस 9 में से 2 गया और 6 है माइनस 4d और माइनस 9 में से 5 गया माइनस 4 माइनस ई को बार में इसलिए d बराबर समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर 5 a प्लस 2d के मान 1 बराबर 5 a प्लस 2 1 कम 2 बराबर 5 इसलिए a बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3
एपी निकाल के कहा जाए कौन चीज एपी। एपी के व्यापक रूप की होगा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। देखिए पहला एक दूसरा एक तीसरा तीसरा में 2d है, चौथा में 3d है, कट्टर है ना। ए के मान बी के मान ए के मान बी के मान ए के मान डी के मान 3 3 है 2 एकम 2 और 3 3 एकम 3 और 3 6 एपी हो गया। क्या हो गया एपी हो गया। कोई दिक्कत बता दे आज। चलिए आगे बताइए। सिद्ध करे कि क्वेश्चन है लिखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे जैसे सर कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरा भुजा के समांतर है समांतर लाना है। एक मतलब थेल्स परिमेय के विलोम से। थेल्स परिमेय के थेल्स परिमेय की कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा को जो विभाजित कर रही है रेखा उस दोनों तीसरी भुजा के समांतर है, तो उस दोनों भुजा को एक समान अनुपात में बांटती है। दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है थेल्स परिमेय, और दोनों दोनों भुजा को जो बांट रही है वो तीसरी की समांतर लाना है, तो थेल्स परिमेय के विलोम है ना। चित्र बना लीजिए। एक त्रिभुज है ना ए बी सी है ना। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा के मध्य बिंदु है ना, जिसकी दो भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः ए बी सी डी और ई में डी और ई है। तो कर दी पहले वाली ए बी ने और बाद में सी ने ए बी के हो गए ई सॉरी डी एक हो गए ई मध्य बिंदु डी और ई है ना। डी और की बोल रहा है जब मध्य बिंदु है तो अर्थात ए डी बराबर डी बी तथा ए ई बराबर ई मध्य में ई भुजा की मध्य में मतलब बीच में है, तो बीच में है तो ये दोनों बराबर, ये बीच में है तो ये दोनों बराबर। कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करना है डी ई समांतर डी सी प्रमाण। रचना क्या करेंगे वो रचना की मतलब डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए ना प्रमाण तो जी प्रणाम सभी स्टूडेंटों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसका क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा इसका ऊपर या इसका नीचे इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको भी देख लीजिएगा। दोनों परीक्षा के नजरिए से अच्छा माना जा रहा है ना। चलिए प्रमाण देखिए। चूंकि ए बी रेखा के डी मध्य बिंदु है, ए बी रेखा के डी मध्य बिंदु है, तो ए बी बराबर डी का मध्य में है। मध्य में मतलब बीच में है तो दोनों साइड बराबर। इन्हें कुछ नहीं तो समझिए गुना है, ये गुना में इस देता हूं ए बी बटा डी बी। और कुछ नहीं बच ले तो समीकरण एक कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा ना हुआ। कभी एक कहां से गुना ले लो तो एक कितनों बार गुना कर दी किसी चीज में कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। ज्यादा होशियार जो ज्यादा होशियार बन रही है यहाँ पर कृपया अपना सिलेबस अपना थी देखे, जो दिया गया आपको वो देखिए, बोर्ड ना देखे ठीक रहेगा। चूंकि
AC रेखा के मध्य बिंदु कौन सी है? E है। जब मध्य में है इसलिए AE बराबर EC। पुनः में इसे लिखते तो इसलिए AE बटा EC है, कुछ नहीं तो समीकरण एक और समीकरण एक और दायां साइड बराबर, इसलिए AB बटा DB बराबर AE बटा EC। अब किसी त्रिभुज की दो भुजा को समानानुपात में बांटती है तो बांटने वाला भुजा क्या होगा? तीसरी भुजा के समांतर, इसलिए DE समांतर BC, यानी दोगे परिमेय के विलोम से PROVED। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा। एक अक्ष पर वह बिंदु निकाले जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि इस बिंदु से इस दोनों की दूरी बराबर, इस बिंदु से इस दोनों की दूरी बराबर, मतलब कि आप किस टाइप से बना सकते हैं? ए हो गया, यहाँ बी हो गया, और ई यहाँ से दोनों की दूरी क्या है? बराबर है। तो x अक्ष पर कह रहा है, तो x अक्ष पर कहेगा तो y के निर्देशांक 0, अब y अक्ष पर कहेगा तो x के निर्देशांक 0। ठीक, a का मान 2 और -5, अब b का मान, ये दोनों जो है, ये दोनों बिंदु इससे क्या है? समान दूरी पर है, चूंकि O का निर्देशांक x और 0, चूंकि A का निर्देशांक 2, -5, चूंकि B का निर्देशांक -2, अब दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, चूंकि 4A के बीच की दूरी क्या होता है? x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। सूत्र में लिख दो, हम लिखो बनाया x1 निकाल रहे हैं दोनों, तो ये x1 हो गया और घटा ये x2 हो गया के होल स्क्वायर, प्लस y1 घटा इस सूत्र में घटा घटा है के स्क्वायर, है ना? क्या हो गया? x - 2 के होल स्क्वायर और 0 5 जोड़ेंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25। इसको भी तोड़ सकते हैं, a - b तो स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये जब 5 का स्क्वायर कर देते हैं, ऐजा पर 25, है ना? हो गया x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 25, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 4 हो गया। आपके का निकालना है OB के बीच की दूरी क्या होता है? x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, y1 घटा y2 के x1 घटा x2 भी माइनस सेम है, तो प्लस अब y1 घटा y2 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस और प्लस -9 के स्क्वायर, हो गया x स्क्वायर प्लस 2 दूनी
4x प्लस 2 दूनी 9 x स्क्वायर प्लस 4x 81 4 85। प्रश्नानुसार की लिखोगे? प्रश्नानुसार है ना? काहे की कहा कि O से ही दोनों की दूरी बराबर। जब O से वो दोनों की दूरी बराबर होगा तो AO बराबर की हो जाएगा? OB होगा ने? AO के मान कितना आया? अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। एकर मान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। ई पर में भी रूट, ई पर में भी रूट, रूट रूट खत्म। क्या बच गया? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, सबको एक साइड में चलाइए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। प्लस में इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो बराबर x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर खत्म। माइनस 4x माइनस 8x और 85 में से 29 गया 56 बराबर 0। माइनस 8x इसको ऊपर भेज दीजिए तो माइनस में उधर लेगा तो माइनस में प्लस में x बराबर माइनस 56 बटा माइनस 8 68 बराबर, इसलिए x के मान की आ गया माइनस 7। x के मान x के उस बिंदु पे निर्देशांक निकाले हैं ना, इसलिए O का निर्देशांक की माने थे x और 0, तो x के मान की आ गया 7 और माइनस 7 और 0 उत्तर हो जाएगा। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही होगा। एग्जाम में बनाइएगा, और नहीं तो एग्जाम में जाने के बाद लीलवा लग जाएगा। समझी? लीलवा लग जाएगा। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।